जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। और गुरु जी का आज मैं फिर से बहुत ही प्यारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्संग लेके आई हूँ। और गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने पड़ा हुआ है। और गुरु जी अ, उस स्वरूप में खुद विराजमान है, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसे मेरी भावना है। और वो साक्षात विराजमान है और जो भी मैं बोलूँगी आज गुरुजी के बिल्कुल सामने और उनके सानिध्य में बोलूँगी। और इससे पहले भी गुरुजी ने बहुत मुझे ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। और आज भी मैं गुरुजी का एक और शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत बहुत आभारी हूँ चैनल्स के, जो ये जिनका ये चैनल है और जो ये इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुजी की। और इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सबको मिलाते हैं, गुरुजी के सत्संग एक दूसरे को सुनाते हैं और हम सब कनेक्टेड हैं, गुरुजी के साथ संगत जी को कनेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी इनको बहुत ब्लेस करें। बहुत बेमिसाल चैनल है, बहुत ही बढ़िया चैनल है, गुरुजी का अपना प्यारा चैनल है। तो चलिए हम गुरुजी का सत्संग शुरू करते हैं साथ संगत जी। पर उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी हुआ क्या, जैसे मैं आपको बता देती हूँ आज डेट क्या है। आज है 25 सितंबर 2024 और समय तकरीबन हुआ है 11:15 11:30 के बीच का समय है सुबह का। और गुरु जी का दिन है और गुरु जी के बेटे का दिन है। मतलब कि आप कह सकते हो कि बुधवार है तो गणेश जी का, शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी का दिन है, उनका दिन है। और शिव शंभू महाराज की बहुत कृपा है। और बहुत ही अच्छा मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि जैसे कल का सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। पिछले 3 महीने से मेरी गुड़िया जो है उसका, आपको पता है कि गर्ल्स को जो साइकिल पीरियड साइकिल होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले 3 महीने से उसका रुका हुआ था, उसको नहीं आ रहा था। और वो बहुत ही कह लो कि स्ट्रेस में थी, मैं भी बहुत स्ट्रेस में थी। और उसके जो है मे बी कोई ऐसा कोई लैकिंग होगी बॉडी में या कोई हार्मोनल चेंजेस होगा या कुछ भी है। तो हम बस 1 महीना नहीं आया, 2 महीना, तो मतलब उसको मतलब चिंता में रहने लग पड़ी। मैं भी साथ में उसी चिंता में थी कि इसको जो है इसका साइकिल, क्योंकि हर गर्ल का साइकिल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी इसको 3 महीने हो गए हैं, इसका जो प्रॉब्लम है वो उसको ठीक कीजिए, इसका जो इशू है इसका ठीक कीजिए। और मैं रोज़ अपनी गुड़िया को जल प्रसाद भी देती थी और मैंने गुड़िया की दवाई भी शुरू की थी इसी उपलक्ष्य में कि इसका जो है साइकिल ठीक हो जाए। तो जब मैंने टेस्ट कराए तो उसमें टेस्ट में भी कुछ पैरामीटर्स बढ़े हुए थे गुड़िया के, उसमें
थायराइड का जो है वो थोड़ा सा कह लो कि अपर लिमिट में था। और इसका कह लो कि 2-3 और पैरामीटर्स बने हुए थे। ट्राइग्लिसराइड्स इसका बढ़ा हुआ था उस रिपोर्ट में, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं साथ संगत जी, और भी 2-3 पैरामीटर्स थे जो बढ़े हुए थे। तो फिर टेस्ट के अकॉर्डिंगली फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। टेस्ट करवाने के बाद तो डॉक्टर कहता चलो मैं दवाई इसके चेंज करता हूँ, शुरू करता हूँ इसका दवाई, तो आप घबराइए मत, हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी था कि चलो दवाई तो अपनी जगह काम करती है, लेकिन जो गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी से हम जब बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उसका और ही अलग तरह का करिश्मा होता है और अलग तरह का उसका जो है वो चमत्कार होता है। तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी 3 महीने हो गए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप अपनी बेटी को, आपकी बेटी है, उसका आप देखिए और आप उसको ठीक कीजिए। और इसी वजह से वो प्रॉपर पढ़ भी नहीं पा रही, इसी वजह से वो प्रॉपर किसी एक्टिविटी में उसका मन नहीं लग रहा है, प्रॉपर इवन खुल के बात भी नहीं कर पा रही, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, और अंदर ही अंदर जिसको उसको पेन हो, मतलब इस चीज़ की भी बहुत ख़राब उसको लगता है कि क्या हो रहा है ना। तो ये चीज़ फिर और मुझे भी डिस्टर्ब करता था कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने गुरुजी के से मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, और गुरुजी ने वो प्रार्थना सुन ली, और कल सात संगत जी उसका पूरा बिल्कुल ठीक हो गया है, उसका साइकिल शुरू हो गया है। और मतलब कह लो कि पीरियड साइकिल जब शुरू हो गया तो बहुत ही अच्छा लगा। धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपने शिव शंभू महाराज, आपने अपनी बेटी को फिर से स्वस्थ कर दिया, उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी। और क्या कहूँ सासंगा जी, गुड़िया पे तो प्रभु की, गुरु जी की बहुत बहुत मेहर है। ये एक तो चलो ये शुक्राना सत्संग है, गुरु जी ने उसको ठीक कर दिया। उसको रोज़ तिलक भी लगाती थी गुरुजी का, मंत्र जाप करके, और पानी भी जो जल प्रसाद होता है वो भी पिलाती थी गुरुजी का, मंत्र जाप करके। तो उसने बहुत काम किया, गुरुजी ने गुड़िया को ठीक कर दिया। पर इसके अलावा भी साथ संगत जी, वैसे तो मैं गुरुजी से 2-3 महीने हुए जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हो सकता है इससे पहले गुरुजी ने मुझे पहले ही सिलेक्ट कर लिया हो, क्योंकि मेरी गुड़िया को शारीरिक कष्ट बहुत आए हैं। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कष्ट आए हैं शुरू से ही, जब से उसका कह लो कि वो पैदा हुई है। उसके बाद फिर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे उसको नीज़ की प्रॉब्लम रही है बहुत साल, तो नीज़ उसके दोनों फूल गए थे उसके, और उसमें फ्लूइड भर गया था इसके नीज़ में। मतलब बड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम थी। कभी मैंने इस प्रॉब्लम को ना कभी सुना ना कभी देखा किसी और बच्चे को। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब गुड़िया के लिए बहुत शारीरिक कष्ट था। वो 3 महीने स्कूल भी नहीं गई उसी चक्कर में, और उसने पेपर एग्ज़ाम भी मेडिकल रूम में बैठ के दिए। तो तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं हुई थी, लेकिन हो सकता है कि मुझे ना पता हो और गुरुजी ने मुझे उस टाइम भी जोड़ा हो, क्योंकि फिर दवाई वगैरह खिला के उसको सारा करके, उसका ट्रीटमेंट वगैरह करके, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने थोड़े ही टाइम में उसको भी ठीक कर दिया। ये गुरुजी की महिमा है, भगवान जी की महिमा है। शिव शंभू महाराज, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना। आपने उसकी नीज़ की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। इवन जब आपको हम याद नहीं भी करते थे, आपका आपका हम मंत्र जाप नहीं भी करते थे, उस समय भी आपने मेरी गुड़िया को देखा, उसकी रक्षा सुरक्षा की, उसकी बीमारी ठीक कर दी। और भी बहुत कष्ट आए हैं साथ संगत जी। एक बार उसको कह लो कि ब्लीडिंग हो गई थी उसके घुटने से। और एक बार तो जब वो एक्टिवा पे मेरे पीछे बैठी हुई थी, तो बड़े बड़ी मुश्किल से उसका घुटना किसी मतलब एक दीवार पे लगते लगते बचा था। मतलब बहुत सारी, और उसको हमेशा उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं गुरुजी, और हमेशा उसको बचाते हैं। और उसको पढ़ाई में भी गुरुजी ने बहुत ठीक कर दिया है गुड़िया को। और गुरुजी की बहुत मेहर है। और मैं हमेशा उसको कहती हूँ, बेटा तू गुरुजी को याद किया कर, प्रणाम किया कर। चाहे उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो, उसको ये पता है कि मम्मी को बहुत विश्वास है, और उस हिसाब से वो जय कर देती है गुरुजी को। और उसको बहुत अच्छा लगता है। और अब उसका पीरियड साइकिल भी ठीक हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बार तो क्या हुआ साथ संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं और गुड़िया जैसे स्कूल से आ रहे थे, उसको मैं स्कूल से लेके आ रही थी, तो मैंने एक रेडी में जूस मिल रहा था, मैंने कहा चलो जूस पी के चलते हैं, बहुत गर्मी है। तो क्या हुआ साथ संगत जी, एक जब मैंने ऐसे एक्टिवा रखा हुआ था, मतलब ऐसे साइड पे हम दोनों बैठे थे एक्टिवा के ऊपर ही, तो एक पता नहीं कैसा एक इंसान सा आया, बहुत ही कह लो कि जैसे
इनसेन लग रहा था, वो शारीरिक और मानसिक तौर पे ठीक नहीं लग रहा था, और थोड़ा बैगर टाइप लग रहा था, और बहुत बड़ी बड़ी आंखें, मतलब लाल लाल आंखों से, ठीक है। और पता नहीं कौन था वो, मुझे नहीं पता। उसके हाथ में इतना बड़ा हथियार था, और बहुत बड़ा चाकू था उसके हाथ में, और मेरा मुंह दूसरी तरफ था, लेकिन गुड़िया के पीछे आके खड़ा हो गया। एकदम से गुड़िया के साथ ही बिल्कुल खड़ा हो गया आके, और मुझे नहीं पता लगा कि वो पीछे गुड़िया के खड़ा हुआ है चाकू लेके। तो जब मैंने वो, पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, क्योंकि वो उसको मतलब वो पागल था, एक तरह का इंसेन आदमी था। अगर मैं एकदम से वहाँ उस तरफ ना देखती कि तो पता नहीं वो क्या कर देता, उस चाकू से क्या कर देता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे वाहे गुरु जी, मेरे शिव शंभू महाराज, भोलेनाथ, आपने गुड़िया को तब भी बचा लिया। हमारी औकात नहीं है, हम किस मुंह से आपकी बढ़ियाई करें गुरु जी। आपने हमेशा मेरे को, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को हमेशा बचाया है, और हर कष्ट से बचाया है। कष्ट आते आते आपने उस कष्ट को काट दिया है, कष्ट को ज़्यादा हमें, हमारे पर भारी या हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालने दिया। फिर मैंने पूछा, तो पता लगा कि वो यहाँ का बहुत, मतलब कह लो कि इस कह लो हमारी कॉलोनी का एक पागल इंसान है, जो ऐसे हथियार लेके घूमता रहता है। अगर वो 2 मिनट मैं अगर देरी कर देती, अगर आगे एक्टिव आगे ना करती उस चीज़ को देख के, तो पता नहीं वो क्या कर देता। ये भी गुरु जी, भगवान जी ने बचाया गुड़िया को। बहुत बार भगवान जी हमेशा हमेशा मेरी गुड़िया को तो हमेशा हर कष्ट से बचाते हैं। अगर कष्ट आता भी है तो थोड़े में निपटा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। बहुत आपकी कृपा है, बहुत ब्लेसिंग्स है, आपका बहुत आशीर्वाद है। और सत्संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कल की ही बात है, और कल मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने चंडीगढ़ जाना था, तो वो गाड़ी लेके निकल गए अपने ऑफिस से। पहले ऑफिस गए, उसके बाद गाड़ी लेके निकल गए। दो दोस्त और भी थे उनके साथ, उन्होंने अपनी किसी मीटिंग में, काम में जाना था, तो गाड़ी लेके निकल गए। लेकिन जब वो अब लुधियाना में, मैं लुधियाना की वसनीक हूँ, लुधियाना में रहते हैं हम लोग, तो लुधियाना से निकले, कुछ आउटस्कर्ट्स पे ही गए थे, तो उनकी गाड़ी एकदम से रुक गई और चले ही ना, ठीक है। तो पता नहीं कैसे वो, पता नहीं उनको लगा क्या हो गया भाई, क्लच नहीं दब रहा, ठीक है, गियर नहीं पड़ रहे, क्या हो गया, ठीक है। तो उन्होंने किसी ना किसी तरह ना एक साइड पे गाड़ी लगा दी, और उसके बाद उसका चक्का ही जाम हो गया, चली नहीं गाड़ी। तो क्लच भी फेल हो गया उसका, उसकी गियर भी सारे फेल हो गए, और जाना उन्होंने था चंडीगढ़। तो पहले तो वो देखते रहे क्या हुआ, नहीं समझ आई। फिर उन्होंने मैकेनिक को फ़ोन किया, मैकेनिक बोला कि भाई मेरी तो शॉप भी बहुत दूर है, तो मैं या तो टो करके लेके आओ गाड़ी, या मैं नहीं वहाँ पे आ सकता, आप इधर इधर आ जाओ मेरे शॉप पे। तो हस्बैंड ने फिर कहा चलो मैं देखता हूँ। उसके बाद उसी रोड पे बाय चांस ही मारुति की ही एजेंसी थी, मारुति कार्स की। तो हमारे पास आर्टिगा है, तो उसकी एजेंसी वहाँ मिल गई बाय चांस ही, मतलब बाय चांस नहीं, बट ये गुरुजी की मेहर है कि उसी रोड पे बिल्कुल साथ, उसी गली में, थोड़ी आगे जाके उसी गली में हमारी कार की एजेंसी ही मिल गई, अब है ना। तो फिर वहाँ पे उन्होंने दिखाई अपनी कार, तो वो कहते आप तो बहुत बाल बाल बचे हो, अगर आप ये कार हाईवे पे ले जाते तो कोई भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इसका सारा कुछ फेल हो गया है, और इसका 25,000 का एस्टिमेट है, इसका जो मरम्मत सारी ए टू जेड करनी पड़ेगी, और सब कुछ फेल है, आपकी मशीनरी फेल है, इस कार की क्लच फेल है, गियर्स फेल हैं, हो सकता आगे जाके कुछ और भी हो जाता। तो आप ले आए, अच्छा अच्छा हुआ, नहीं तो आपको ये हाईवे पे बहुत तंग करती, एकदम से रुक जाती और पता नहीं क्या हो जाता। तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने उस संकट को, बहुत बड़े संकट को भी छोटे में टाल दिया, कि अभी लुधियाना में ही थे, और साथ ही एजेंसी भी मिल गई, और गाड़ी भी हमने दे दी रिपेयर के लिए, और आगे जाना भी नहीं पड़ा, और चक्का ही जाम हो गया कि आगे हम बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि आपने हमारा बहुत बड़ा संकट, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा संकट थोड़े में निपटा दिया, और हमें हमारा कोई बाल भी बांका नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, परमपिता परमेश्वर, आप मेरे पिता हो, आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लव यू गुरुजी। आपने उनको भी बचा लिया। तो फिर वो चंडीगढ़ तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ, उस घटना से, उस कुछ बड़ी संकट से ज़रूर बच गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये चमत्कार हमारे गुरु जी हम हमारे साथ, सबके साथ करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं, सबके साथ करते हैं। कभी किसी की बीमारी ठीक कर देते हैं जो बिल्कुल लाइलाज होती है, कभी किसी का कुछ ठीक कर देते हैं, कभी किसी को घर ब्लेस कर देते हैं, कभी किसी को नई गाड़ी ब्लेस कर देते हैं, कहीं कभी किसी को जो भी किसी को चाहिए
वो सब गुरु जी देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय गुरु जी। और यही मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु जी का। और साथ संगत जी, कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी मेरे से गलती हुई हो, तो मुझे ज़रूर आप क्षमा करें। गुरुजी क्षमा करें, साथ संगत जी क्षमा करें। गुरुजी की महिमा हम अपने मुंह से नहीं गा सकते। गुरुजी जो भी बुलवा रहे हैं, मुझसे बुलवा रहे हैं, मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि मुझे तेरे हाथ की चाय प्रसाद बहुत पसंद है, आज तू चाय बना के पिला। तो गुरुजी बिल्कुल आज मैं आपको अपने हाथों से चाय बना के भी पिलाने वाली हूँ। आप भोग लगाइए और हमेशा आप खुश रखिए रखिए। आप भी जहाँ हैं खुश रहें गुरुपा, और हमें भी आप अपने अपने श्री चरणों में रखकर हमेशा खुश रखें, खुशहाली प्रोवाइड करें। और हमें अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो भर के दें, भर भर के दें। साथ संगत जी को अपनी सारी ब्लेसिंग्स दें। शुक्राना सुनाने वाले का भी भला होता है, शुक्राना सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। ये गुरु जी के खुद के वचन है। तो गुरु जी सब पे मेहर करें, हमारी गलतियों को बख्शें, बख्शो बख्शनहार। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और आप सबसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया, और गॉड ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ, गुरु जी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी ने मुझे कब जोड़ा था अपने साथ, कब नहीं जोड़ा था, लेकिन मैं पहली बारी बड़े मंदिर में जनवरी में गई मकर संक्रांति के आसपास। मुझे घर रास्ता भी नहीं पता था और जे भी नहीं, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं फिर भी मेट्रो में पूछ के मंदिर में पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बुला लिया। फिर रात को 8 सवा 8 के घर पहुंची। आके मैंने घर पे बताया तो मेरे हस्बैंड भी नाराज़ होने लगे, बिटिया भी नाराज़ होने लगी कि इतनी दूर आप अकेले कैसे चले गए। पर मुझे गुरुजी ने बुलाया था, इसलिए मैं पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं दूसरा अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मैं आप दूसरा अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ? संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मार्च में दूसरी बारी फिर मैं बड़े मंदिर अपनी बिटिया के साथ गई। तो उस दिन बड़ी गर्मी थी, तो मेरी बिटिया कहने लगी, मम्मा बहुत गर्मी है। अभी हम अंदर पहुँचने ही वाले थे तो वहाँ पे मौसम ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया। तो अमृत वर्षा भी होने लगी, हल्की हल्की। तो जितने टाइम हम वहाँ रहे मंदिर में, उतनी देर तक वहाँ अमृत वर्षा होती रही। फिर अभी हम लाइन में लगे थे, वहाँ हमें नंदी के दर्शन भी हुए। फिर हम अंदर गए दर्शन करने के लिए, चाय प्रसाद लिया, पानी जल प्रसाद पिया। तो फिर लंगर हाल में गए। जब हम दर्शन किए, गुरु महाराज के दर्शन किए, जब लंगर हाल में गए तो हमें पैक्ड लंच मिला, लंगर मिला। तो मेरी बिटिया खुश हो गई कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे इंसान सोचता है कि हम ऐसे होगा, गुरु जी उसी समय वह पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी। बस हम दर्शन करके फिर घर आ गए। तो उसके बाद मुझे जाने का टाइम नहीं मिला। अगर और कोई होगा मेरा कोई शुक्राना सत्संग तो मैं आप फिर शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नया सत्संग शेयर कर रही हूँ। रोज़ मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि अपना सत्संग शेयर कर। मेरे शरीर में बहुत सारी पेन है, मेरी बाजू में बहुत पेन है, मेरे घुटनों में बहुत पेन है। मैं गुरु जी से रोज़ अरदास करती हूँ तो गुरु जी कह रहे हैं कि अपना शुक्राना तो कर, शुक्राना करेगी तो तेरे दर्द सारे गायब हो जाएंगे। तो मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बड़े मैं 2-3 शेयर आगे भी किए हैं लेकिन अभी तक कोई आए नहीं है। संगत को ने पता नहीं सुने कि नहीं सुने, इसलिए मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरु जी मेरा ये वाला सत्संग जो है ना ये शेयर कर देना। मैं कल सोमवार को, परसों सोमवार को मंदिर गई थी। इतने दिनों से मेरे को तितलियाँ दिखती तो हैं लेकिन मेरे पास नहीं कभी कोई आई है। मेरे से ऐसे भाग के चली जाती है, पता नहीं मैं उनको पकड़ लूँगी या कुछ कर लूँगी। लेकिन सोमवार को मैं मंदिर गई तो मंदिर से जब वापस आ रही थी तो मेरे आगे आगे एक ब्लू कलर की और ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली उड़ रही थी। कभी मेरे आगे बैठ रही थी, कभी पीछे बैठ रही थी। मैंने सोचा सड़क में ये बैठ रही है तो कहीं कोई गाड़ी आई तो ये मर जाएगी। मैंने उसको 2-3 बारी उठाया, अपने हाथ के ऊपर रखा और साइड पर पौधों पे ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उठ के फिर नीचे ज़मीन पे बैठ जाए। फिर मैंने उसको उठाया और मैंने उसको पौधों पे रखने लगी तो वो दीवार के साथ खड़ी हो गई। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर बस इतना ही कर रही हूँ, अपने सत्संग को विराम कर रही हूँ। अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु पा के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करती हूँ गुरु पा और संगत जी। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए अगर दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में, अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुपा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी, मैं आपको वैसे तो सत्संग तो रोज़ ही होते हैं क्योंकि हमारी गुरुपा है ही बहुत प्यारे ना, तो लेकिन मुझे नहीं अभी मतलब एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर कि ये कौन सा मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। पर ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्टिंग में हुआ ऐसा था कि मैं जब फर्स्ट टाइम सत्संग में गई थी तो मुझे पता नहीं था वहाँ पे मतलब गुरुजी का जैसे स्वरूप देंगे, तो मैं बहुत मतलब एक्साइटेड थी। मैं वहाँ जाके बैठी और फिर उन्होंने मुझे चाय दी और कहा कि ये तो चाय प्रसाद है और ये पीना बहुत ज़रूरी है, इसको आप पियोगे पूरा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद का तो मुझे नहीं पता था और फिर उन्होंने मेरे हाथ में जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप दिया। अब गुरुजी का स्वरूप तो मुझे वहाँ पे जो संगत बैठी थी, जो मेरी अपनी फ्रेंड ही थी, उसने बोला कि दिखा कौन सा तुझे गुरुजी का स्वरूप मिला है। तो मैंने फिर वो देखा तो मेरे पास गुरुजी, वो उस दिन मैंने रेड कलर का सूट डाला था तो सेम रेड कलर का गुरुपा का स्वरूप था। उसने बोले अरे वाह, तूने तो रेड कलर का सूट डाला है और तेरे को रेड कलर का स्वरूप मिला है। तो मैं बहुत मतलब मैं अंदर से खुश थी। और फिर जब उनका स्वरूप मैंने देखा तो उनका भी बहुत अच्छा स्वरूप था और मेरा भी। मेरे स्वरूप में ना साइड फेस था गुरुपा का। तो मैंने उनसे पूछा
कि मतलब मैंने उस टाइम तो नहीं, पर मैंने बाद में पूछा। मैंने कहा आपसे एक बात पूछूं, मेरे मन में एक बात चल रही है। तो बोली क्या? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एक बात बताओ, क्या गुरुपा मुझसे नाराज़ है क्या? तो बोली क्यों? तो मैंने कहा कि एक्चुअली मेरे पास गुरुपा का साइड फेस आया है। तो वो मेरे माइंड में क्या था कि वो मुझे देख नहीं रहे, उन्होंने मेरी तरफ फेस नहीं किया, तो इट मीन्स वो मुझसे नाराज़ है, उनका साइड पोस्ट था। अब पता नहीं ये बात कैसे मेरे माइंड में आई, आई डोंट नो। गुरुपा आप मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मतलब जो मेरे इंटेंशंस थे वो रॉन्ग नहीं थे, बट जो मुझे नहीं पता, मतलब जो भी है मेरे को गुरुपा का या तो वैसे स्वरूप देखना था, या लेकिन जो भी है, अगर मुझसे गलती हुई है तो गुरुपा आप मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये वो ऐसा इंटेंशन नहीं था। और संगत जी, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे मुझे मतलब उन्होंने उसके बाद लंगर दिया, मतलब वहाँ पे जो गुरुपा, फिर वो भी उन्होंने बोला कि यहीं पे आपको खा के जाना है। तो मैंने वो भी खाया। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पेट, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपको यहीं खा के जाना है अगर आप सचमुच में ठीक होना चाहते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मतलब अगर जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप घर ले जाओगे तो मिठाई और यहाँ खाओगे तो दवाई का काम। तो फिर मैंने कहा हाँ बात भी सही है, क्योंकि मैं उस टाइम नई थी गुरुपा के साथ। तो अभी मैं इसी साल गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, और मुझे बहुत कम टाइम, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल मैं जितनी बार सत्संग में गई हूँ मुझे इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है गुरुपा के चरणों में बैठ के, और मन करता है गुरुपा के पास बैठो, बात करो, उनको देखते रहो। वो एक अलग ही मतलब ठीक है, हाँ, एक सेटिस्फैक्ट्री, एक वो कहते हैं ना अलग से एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो और उसके बाद मुझे फिर पता लगा कि बटरफ्लाई के रूप में बीफ, तो मैं स्कूल जाती थी तो मुझे रास्ते में बटरफ्लाई मतलब दिखती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में जैसे ही मैं अंदर जा रही थी तो मेरी एक्टिवा के पीछे और बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे साथ। तो वहाँ पे जो वर्कर था, काम कर रहे थे, स्वीपर, तो वो देखा तो उसने बोला कि मैम आपको तो बटरफ्लाई छूने की कोशिश कर रही है और आप आगे भागते जा रहे हो। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं समझ गई थी कि मतलब गुरुपा ने दर्शन दिए, गुरुपा का स्वरूप। तो मैं इतनी खुश, मतलब ये छोटी चीज़ें मुझे बाद में समझ आई हैं। और उसके बाद मैं बड़े मंदिर भी हुआ ही, और अब तो मेरा दोबारा मन कर रहा है बड़े मंदिर जाने का। और क्योंकि मुझे पहले इतना समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे सब चीज़ें समझ आ रही है और समझ आने लगी हैं, तो मेरा मन करता है मैं छोटे मतलब जैसे इस तरीके के शुक्राने करूं। और मैं आपको एक बात और तो बताना भूल गई कि मैं जब स्कूल जाती थी ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी का थोड़ा सा वेदर होता था। तो मैं गुरुपा से कहती थी गुरुपा घर जाना है, स्कूल से वापस इतनी गर्मी है, थोड़ा सा वेदर ठीक कर दो आप, मतलब ऐसा कर दो कि ठंडा मौसम और ठंडी हवा चले और अमृत वर्षा हो। तो मुझे इतनी अच्छी लगती थी वो अमृत वर्षा, और वैसे ही हो जाता था, और अक्सर सुबह भी यही होता था। तो मुझे इतनी खुशी होती थी। आप सच में गुरुपा क्या ही बोलूं, एक के बाद एक मिराकल। मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसे मिराकल्स नहीं देखे जो मैंने अब जाके देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि मतलब ईश्वर कब धरती पे आएंगे और कब हमें दर्शन देंगे और कब हमारा उद्धार होगा, और कभी ऐसा होगा भी। लेकिन जब से गुरुपा मिले हैं ना, तो लगता है कि हाँ वाकई में मतलब एक वो लगता है कि
वो सपना मेरा पूरा हो गया। वो मैं जो सोचती हूँ, जो हमारी सोच का तो कहते हैं ना कोई है ही नहीं, हम कितनी चीज़ें एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, बट वो कहाँ तक आपको ये लगता है कि कभी ऐसा होगा भी, ऐसा कुछ होगा भी, या हम लोग सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। हम लोग इस दुनिया की परे दुनिया भी सोचते रहते हैं, लेकिन गुरुपा से मिलने के बाद लगता है कि हर बात का जवाब मिल जाता है, हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब, और इतना सुकून, इतना प्यार, इतने अच्छे और इतने प्यारे दर्शन। ऐसे लगता है कि जैसे सच में जब हम नीचे हैं और इस धरती पे हैं और मतलब ऐसे लोगों के बीच में हैं, तो हमको इतना, और सच में अगर गुरुपा के पास होते तो कहाँ, मतलब ऐसे लगता है जैसे जन्नत होती लाइफ, है ना। ठीक है, अब मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे पापा हो, मेरे लवेबल पापा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग आप जो है ये गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, और गुरुपा से यही मैं विनती करती हूँ कि गुरुपा जो आप बुलवाना चाहते हैं आप वो ही बुलवाइएगा, उसके अलावा और मुझसे कुछ मत बुलवाइएगा। तो संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरुपा का मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं संगत जी, उससे मैं खुद हैरान हूँ संगत जी कि मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है संगत जी। अब तो मतलब ऐसी हालत हो गई है जैसे लाइक मतलब आपको पता है कि जब इंसान कोई प्यार में होता है तो उसकी जो हालत हो जाती है, उसमें जो दीवानगी आ जाती है, तो संगत जी बस वैसा ही मेरा हाल है। तो मुझे सुबह से लेके रात तक हर टाइम जो है वो मुझे गुरुजी 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 ही मुझे चाहिए। मुझे सत्संग, मुझे एक और बहुत बड़ी नियामत जो है जो गुरुपा ने मुझे बख्शी है कुछ दिनों से संगत जी, वो तो उसने जो असीम खुशी मुझे दी है उसको मैं बयान ही नहीं कर सकती संगत जी। मैं जॉब करती हूँ। सुबह पहले भी मैं 5 बजे उठ जाती थी, अपने घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद अपनी रूटीन की पूजा करने के बाद मैं अपने जो था वर्किंग प्लेस पे जाती थी, लेकिन मुझे मतलब मंदिर जाने का टाइम नहीं होता था। लेकिन थोड़े दिनों से गुरुपा ने जो है ये बख्शिश भी जो है वो मुझे दी है संगत जी। अब मैं जैसे कैसे भी टाइम निकाल के जो है वो रोज़ सुबह मंदिर जाती हूँ और अपने भगवान शिव के दर्शन करती हूँ संगत जी। और जब मैं मतलब मंदिर से होके आती हूँ तो वो खुशी जो मुझे मिल रही है संगत जी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो हर सुबह का मैं वेट करती हूँ कि कब सुबह हो और कब जाके मैं अपने भगवान शिव के दर्शन करूँ, अपने महादेव जी के दर्शन करूँ संगत जी। और जब मैं उनके दर्शन करके आती हूँ तो वो जो खुशी मुझे मिलती है संगत जी मंदिर जाकर और अपने भगवान शिव के दर्शन करके, उसको मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। तो इस तरह से एक और खुशी जो है वो गुरुपा ने जो है वो मेरी ज़िंदगी में दे दी है संगत जी। गुरुपा के आने के बाद संगत जी, मैं आपको बताऊं कि कहते हैं ना कि गुरु के होने से ज़िंदगी जो है
वो बदल जाती है और गुरु जो है वो हमें गोविंद को मिला देते हैं, गोविंद के साथ मिला देते हैं संगत जी। ये बात मैंने पहले भी अपने सत्संगों में बताई है। तो गुरुपा जो है इस कथन को बिल्कुल सच कर रहे हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा ने अ, गुरु जी ने जो है मुझे साक्षात जो है वो गोविंद के साथ मिला दिया है संगत जी। मुझे साक्षात भगवान जी के साथ मिला दिया है संगत जी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक इंसान जोने में है जब वो अपने भगवान के साथ बात करता है, अपने भगवान को देखता है, तो उसकी उसकी जो अ, उसकी जो खुशी होगी, उसकी जो व्यथा होगी, वो कैसी होगी संगत जी। तो मतलब ये अजीब सा पागलपन जो है, अजीब सी दीवानगी जो है वो संगत जी इस टाइम मैं कह सकती हूँ कि मुझ पे है। तो मतलब वो खुशी जो शायद मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस धरती पे होके भी मुझे स्वर्ग जैसा अनुभव हो रहा है संगत जी। हाँ संगत जी, मैं अपनी गुरुपा की महिमा को जितना गाऊं उतना कम है संगत जी। मेरी हर सांस जो मैं ले रही हूँ वो गुरुपा का शुक्राना करने के लिए तड़प रही है संगत जी। गुरुपा का जितना शुक्राना करूं कम है, जितना शुक्राना करूं कम है गुरुपा। आपने मेरी ज़िंदगी में आके मुझे जो जो ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा, जो जो मुझ पे कृपा की हैं, असीम कृपाएं आपने जो मुझ पे की हैं गुरुपा, उसके लिए मेरी हर सांस जो है तहे दिल से आपका शुक्राना करती है गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे भगवान, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु जी। आपने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी है गुरुपा। मतलब अब मुझे लगता है कि अगर हर दिन हर पल जो है अगर जो वो गुजर रहा है तो वो मेरे गुरुपा के चरणों में गुजरे, वो मेरे भगवान शिव के चरणों में गुजरे। अम, मतलब मेरी जो ज़िंदगी है वो जैसे भगवान के साथ मिलने के लिए तड़प रही है संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा कहाँ अपने महाशिव का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने ये असीम खुशी जो है वो मुझे दी है संगत जी, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। तो मैं गुरुपा से यही विनती करूँगी गुरुपा कि आप अपनी ये ब्लेसिंग्स, अपनी ये कृपाएं जो हैं वो अपनी सब संगत पे करें, ताकि सब संगत जो है वो इस तरह का एहसास कर पाए। वैसे तो मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि जो भी गुरुपा से जुड़ा है, जो भी महाशिव से जुड़ा है, तो अजीब सी दीवानगी जो है वो हम सब पे छाई हुई है। मतलब हम गर्व करते हैं कि हम गुरुपा की संगत है। गुरुपा, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी हर सांस जो निकल रही है गुरुपा वो आपका शुक्राना अदा कर रही है गुरुपा, आपका शुक्राना अदा कर रही है। हर पल, हर दिन, हर रात, हर श्वास जो आपने मुझे बख्शी है गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप इसी तरह मेरा हाथ थामे रखना गुरुपा, मुझे अपने चरण कमलों में हमेशा जगह देना गुरुपा। संगत जी, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी यहीं पे अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी, क्योंकि कल सुबह फिर मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। मैं गुरुपा का हर दिन हर पल जो है वो शुक्राना करूंगी गुरुपा, क्योंकि आपने मेरी लाइफ जो है वो पूरी बदल दी है गुरुपा। आपने मुझे वो खुशी दी है कि जो खुशी शायद कोई भी नहीं दे सकता गुरुपा। लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सब सबके साथ एक अपना
सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ गुरु जी संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरा ये सत्संग है गुरु सत्संग संगत जी। अगर अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी से अप्रैल में जुड़ी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे ब्लेसिंग दी। ब्लेसिंग के रूप में गुरु जी का पिक स्वरूप दिया, जो मैंने अपने बेडरूम में लगाया हुआ है। मैं अपने बेडरूम में रख के मैं उनका पूजा करती हूँ। जो भी मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाना सब कुछ मैं रूम में ही करती हूँ, बेडरूम में भी। और मेरे घर में मैं मेरी जेठानी जेठ के 2 बच्चे हैं, और मेरा एक बेटा है, सिर्फ अभी 5 साल का है, 6वां लगा है। और मेरे हस्बैंड हैं, अकाउंटेंट हैं। लेकिन संगत जी, मैंने बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दुख झेले हैं, लेकिन संगत जी मैं अभी तक वही हूँ। और गुरु जी के आने से कुछ प्रोग्रेस लग रहा है लाइफ में, कुछ बदलाव आ रहा है हमारी लाइफ में। गुरु जी के आने से मेरे हस्बैंड अब उतना मेरे पे चिल्लाते नहीं हैं। कुछ बोलो तो पहले तो सुनते भी नहीं थे, अब तो सुनते भी हैं गुरु जी संगत जी। और मेरे बेडरूम में गुरु जी का मैंने जो पोस्ट लगा, मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी मैं अलग पूजा करूं, क्योंकि ऊपर भी मंदिर है, लेकिन पूजा करती हूँ तो मेरी जेठानी बहुत मतलब मुझे रोक टोक इतना पसंद नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा रोक टोक करती हैं। इसलिए वजह से मैं नीचे ही गुरु जी का स्वरूप रख के पूजा करती हूँ। और मैं अपना सब कुछ अलग चाहती हूँ संगत जी। वो क्योंकि उनकी नज़र इतनी तेज़ है ना, अगर किसी पर नज़र पड़ जाए ना तो बस वो बीमार हो जाए, बस ऐसा है संगत जी। बस मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है जो मुझे साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड भी कहीं कहीं चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूँ, एडजस्ट करूँ। लेकिन मेरा हेल्थ उनके साथ कभी भी ना बन पाया था, ना बन पाएगा। थोड़ा बहुत बनता भी है तो सेहत काफ़ी डाउन हो जाता है। मैं हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन गुरुजी ने थोड़े में ही उसे काट दिए। पहले मेरा बेटा मेरे बेटे के गले में सिक्का अटक गया था, तो वो भी गुरु जी की कृपा से गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाले हैं, जो उन्होंने छोटे में ही टाल दिया। और फिर मेरे बेटे को डॉग ने काट लिया था। मेरे घर पे डॉग आया हुआ है, उसने काट लिया, तो मैं उसे इंजेक्शन लगवा रही हूँ अभी। वो ठीक है, पहले से बेटर है। लेकिन अब मेरे बेटा पहले से बहुत बेटर है। अब गुरुजी के आने से इतना रिलीफ महसूस करती हूँ कि ऐसा लगता है कि अब कोई है मेरा जो सुनता है, मेरा हर सब कुछ अब पूरा हो जाएगा। गुरुजी पर इतना मुझे विश्वास हो गया है कि अब मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ ही नहीं रहता है। गुरुजी संगत जी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, और मैं आगे का भी कुछ शेयर करूँगी संगत जी। और मेरा बाथरूम बहुत सालों पुराना बाथरूम था, जो अब जाके ठीक करवाया मेरे हस्बैंड ने। मैं नहीं चाहती थी कोई और भी ठीक करवाए उसको, ताकि उनको मेरी जेठ जी करवाएं, ताकि उन्हें ये लगे कि वो ठीक करवा रहे हैं। उन्होंने ठीक करवाया, मुझे वो टोंट ना मारे। हर बात को लेके मुझे टोंट मारती हैं संगत जी। कुछ काम करती हैं तो टोंट मारती हैं संगत जी। मेरी जेठानी मुझे बहुत टोंट मारती हैं, करवाती हैं हर काम मुझसे। तबीयत भी ख़राब होता है तो ये नहीं कि हाँ पूनम तुम काम कर लो या नहीं। लेकिन संगत जी मैं आप सबके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, अगर मुझसे मेरे हस्बैंड का सैलरी भी जिस दिन गुरुजी पर मेरा भरोसा थोड़ा सा डगमगाने लग गया था, लेकिन गुरुजी ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि मेरे हस्बैंड का पहले तो सैलरी था, लेकिन जितना सैलरी होना चाहिए उतना सैलरी है नहीं संगत जी। 12,000 सैलरी, पहले तो 12,000 सैलरी है, अब तो जा कर के उनका हुआ है 13 हुआ है। अब संगत जी
थोड़ा अभी जितना होना चाहिए उतना है नहीं अभी। जिस हिसाब से उनका वर्किंग है उस हिसाब से सैलरी नहीं है। लेकिन अब गुरुजी पे गुरुजी आ गए हमारी लाइफ में, अब सब कुछ ठीक होगा। हर जन्म में मुझे गुरुजी जैसा गुरुजी ही मिले हर जन्म में हमें। मैं वो हर जन्म में मुझे मिले। इस जन्म के लास्ट या हर जन्म में मुझे सिर्फ गुरुजी का ही साथ चाहिए। हमेशा हमेशा मुझे गुरुजी का ही साथ चाहिए। संगत जी, अगर मुझे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आजमगढ़ से पूनम, प्लीज़ संगत जी अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं नेपाल से बोल रही हूँ। मैं तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो अमृत वेला जो सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने 7 दिन का जो सेवा बख्श की है। तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं सत्संग तो मेरे पास सत्संग शेयर करने के लिए तो बहुत ही है। मैं हर प्लेटफॉर्म में लगभग 12-13 सत्संग शेयर किया है। एक भी अपलोड नहीं हुआ था। मैं गुरुजी के स्वरूप तो नहीं है मेरे पास। भोलेनाथ, पार्वती माता, हनुमान जी का स्वरूप मेरे साथ में है। उसी मंदिर में मेरी मंदिर वही है। मैं रेंट में रहती हूँ, एक ही कमरे में है। मंदिर भी, खाना पकाना, सोना एक ही साथ में है। मैं अभी उस सुबह 4 बजे उठ के नहा धोकर बत्ती बालकर मैं सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। मैं उस वक़्त का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने जो मेरे साथ कितने मिरेकल किए हैं। मैं गुरुजी कहते थे, पहले जो मेरी संगत मुझसे जुड़ जाते हैं, पहले मैं उसकी हेल्थ, वेल्थ, पहले उसकी वो ठीक करता हूँ, उसके बाद मैं और करता हूँ। इसीलिए मैं हेल्थ के बारे में ही, मैं अपने हेल्थ के बारे में बता रही हूँ। मेरे घुटनों में दर्द है। ग्रीस ख़त्म होने के कारण मैं कितनी दवाइयाँ की, अच्छा नहीं हुआ। मैं लगभग मेरी एज भी लगभग 59 ईयर्स ओल्ड की हो गई हूँ। मेरे घुटनों में दर्द होता है। मेरा काम भी खेती किसानी का काम है संगत जी। इसीलिए मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रही हूँ। गुरुजी से मैं हर वक्त अरदास करती हूँ, गुरुजी कब बुलाएंगे मुझे, क्योंकि हमारे अभी फाइनेंशियल लॉस के कारण मैं कहीं घूम फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे फाइनेंशियल लॉस होने के कारण बहुत संकट है मेरे साथ। इसलिए मैं कहीं डुल फिर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कर्ज बहुत हो गया। कर्ज उतारते उतारते लगभग अभी आधा कर्ज कम हो गया है संगत जी, गुरुजी। और अभी तो फाइनेंस थोड़ा ठीक ही चल रहा है। मेरा बेटा भी कमा रहा है। मेरे जो अंकल जी हैं वो भी थोड़ा बहुत कमा ही लेते हैं।
गुजारा तो चल ही रहा है, लेकिन जो कर्ज था ना उसको उतारते उतारते थोड़ा समय लग रहा है। मैं गुरुजी का मैसेज था, तू अपने बेटे को लेके आए, मैं बेटे को भी हेल्थ, उसकी भी हेल्थ में कुछ इशू है, उसको भी वेल्स कर दूंगा। तो पहले मैं फिर मेरे जो भी हेल्थ में ना एक तो ग्रीस कम होने के कारण मेरे पाँव में दर्द है। और गुरुजी ने कहा था कि तेरे तो 25 बरस हो गए हैं, तेरे काला मैजिक ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी ने तेरे अपनों ने किया है, ऐसे मुझे उसमें मैसेज आ रहे थे। लेकिन हाँ, मुझे भी मालूम है किसी ने किया है, क्योंकि मेरी ने समय समय में ना मेरे को क्या होता है मुझे नहीं मालूम, पूरी उल्टी होने की होती है। और फिर किसी हमारे झाड़ फूँक करने वाले होते हैं, उधर दिखाने के लिए जाती हूँ तो कहते हैं मसान भूत ने तुम्हें कुछ कर दिया है, हवा लग गई है, भूत चलने वेले में तुम निकली थी, उसी वक्त तुम्हें भूत ने हवा ने छल किया है, ऐसे कह के मुझे झाड़ा लगाते हैं। 3 बार झाड़ा लगाने के बाद मैं अच्छी हो जाती हूँ, लेकिन मेरे शरीर इतना कमज़ोर हो जाता ना संगत जी, में काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। 4-5 दिन तो मुझे ऐसे होते हैं, चक्कर आते हैं कि मैं काम ही नहीं कर पाती हूँ। चलती भी हूँ ना दीवार पकड़ पकड़ के, ऐसे कहीं सहारा ढूंढ ढूंढ के मैं चलती हूँ। तो जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं, लगभग 2023 दिसंबर में मेरी फर्स्ट जर्नी गुरुजी से हुई है। गुरुजी ने अपने आप कांटेक्ट किया है, मैं तो किसी द्वारा भी नहीं, मैं नेपाल में हूँ। गुरुजी की संगत तो नहीं थी, किसी संगत ने भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। यूट्यूब देखते देखते गुरुजी का मैसेज था, कुड़िए तेरी लॉटरी लगन वाली है, कुड़िए तू ज़्यादा रोया ना कर, ऐसे ऐसे मैसेज आते थे तो मैं इग्नोर करती रहती थी। एक दिन फिर 3-4 बार ऐसे मैसेज पे मैसेज आते रहे, कोई मैसेज में पढ़ने लगी, और फिर किसी के कमेंट क्या किया है इसमें सोच के मैं कमेंट देखती तो सब में लिखा होता था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने भी वही कमेंट कर दिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करते करते फिर लगभग फिर मैसेज आने लगे। मैं भी फिर संगत सुनते सुनते मुझे इंटरेस्ट बढ़ती गई। ऐसा लगता था जैसे कि ये मेरे ही बारे में है, मुझे ही कुछ कहना चाहते हैं। मैं यूनिवर्स मैसेज, एंजल के मैसेज, महादेव के मैसेज पढ़ती रहती थी। 777 संगत 777 का जो था ना मैसेज, महादेव के संदेश, यूनिवर्स के संदेश में पढ़ती रहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कोई यूनिवर्स ही है, इसीलिए इसमें मैसेज आए हैं मेरे लिए। क्या है कि मैं मैसेज पढ़ती रहती संगत। फिर उसके बाद आस्ते 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 मुझे मेरे ही लाइफ के बारे में सब पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस होने लगा कि तो सब गुरुजी तो मेरे ही बारे में कह रहे हैं। इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ती गई गुरुजी से। मैं हर पल फिर मैं भोलेनाथ के स्वरूप के आगे रोती थी, कौन है ये गुरुजी जो मुझे इतना वो करते हैं। तो मैंने एक दिन गूगल में सर्च किया तो निर्मल महाराज जी के थे। मैंने ओहो, ये तो मैंने सुन रखा था किसी के साथ निर्मल महाराज के विषय, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब। तो मेरे आँख से इतने आंसू आए। मैं कहा फिजिकल फॉर्म में तो उनसे मुलाकात तो नहीं कर पाई, दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन आज मुझे गुरुजी ने मुझे अपना चुन लिया है, मुझे अपनी बेटी माना है मुझे। मेरी प्यारी धी, मेरी भोली धी बोल के संबोधित किया था मुझे। तो मैं गहरी
मेरे अपनों ने तो इतना, किसी ने इतना वो नहीं दिया, प्यार नहीं दिया। गुरुजी मेरे को इतना प्यार से बुलाते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी की, मेरे माँ बाप से भी बढ़कर इतना प्यार किया, तो मैं गुरुजी की ही संगत में ही शामिल होने लग गई। गुरुजी, मैं इतना रोती हूँ गुरुजी के, भोलेनाथ के स्वरूप के आगे। मुझे फिर इसी समय मेरे माँ बाप भी गुजर गए थे। मैं अकेली थी घर में। माँ बाप गुजरने के बाद मुझे सब ने, मुझे रिश्तेदारों ने इतने ठोकरें दी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनों की ही बयान नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी, जो गुरुजी ने एक एक के मुझे आईना दिखाए हैं, तेरे अपनों ने ही तुझे ऐसा किया है, बर्बाद किया है। तो मैं बहुत रोई हूँ गुरु संगत जी, गुरुजी के आगे। उसके बाद ब्लैक मैजिक के बारे में कहा। मुझे एहसास होता था कि मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अंदर अंदर मुझे मन ही मन एहसास होता था। मैं कितने एस्ट्रोलॉजर के पास गई, कितने पैसे खर्च किए। कोई बोलते हैं तुझे ऐसा है, पितृदोष है, कोई कहता है तुझे किसी ने जादू किया है। ऐसे ऐसे कि कितने उपाय किए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ मुझे संगत जी। वैसे के वैसे ही पैसे खर्च करती हूँ, फिर वैसे के वैसे ही। इसीलिए अब मैं बोलती हूँ अब मर जाऊंगी भी कोई बात नहीं, अब मैं पैसा नहीं खर्च करूंगी, अब कुछ नहीं करूंगी। इसलिए मैं कुछ करना ही छोड़ दिया। गुरुजी ने आस्ते आस्ते मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन से, और जो मेरे मारण क्रिया जो किए था गुरुजी ने, उसको भी मुझे उससे भी मुझे बचाया है। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरुजी के एहसान में कभी नहीं भूल सकती हूँ। मुझे उन चीज़ों से छुटकारा दिलाया है जो 25 वर्ष से मैं झेल रही थी। मेरे शरीरों में दर्द रहता था। सब कहती है वो मेरे अभी अच्छी खासी उम्र है, तेरा हर दम तू ऐसे मायूस, चेहरे पे उदासी, क्यों ऐसे होता है तुझे? मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। दवाई करने जाओ, डॉक्टर बोलते कुछ भी नहीं है शरीर में। इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन 2023 दिसंबर से जब से गुरुजी जुड़े हैं, मैं लगभग हेल्थ से बहुत अच्छी हो गई हूँ। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना तो करोड़ों बार करो भी कम है। वो शब्द ही नहीं है मेरे पास जो गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। मैं आभारी हूँ गुरुजी के आगे। जय संगत जी, जय गुरुजी। मैं हेल्थ के लिए, आज जो हेल्थ मेरी है वो गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी ने मुझे हेल्थ इशू मुझे अच्छा बनाया है, उसके लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं हर पल पर मेरे बटरफ्लाई, मेरे गुरुजी ने मुझे फूलों के पौधे लगाने के लिए कहा है। मैंने पौधे भी लगाए, और मैंने जो प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए ली है उसमें लीचियों के पेड़ लगाए हैं, और नीम का पेड़ लगाने के लिए कहा था गुरुजी ने। नीम के 2 पेड़ तो पहले से ही छोटे छोटे पेड़ थे उसी में ही, और उसके बाद मैंने आम के, लीची के, नींबू के पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं उसमें। संगत जी, गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ। लेकिन हर पल संगत शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जब भी मैं लिखने बैठती हूँ कोई आ जाता है, संगत कुछ करने बैठती कोई आ जाता है, डिस्टर्ब रहती हूँ। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ संगत जी। गुरुजी, आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आपने जितने जितने हेल्थ इशू किए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत बदतमीज हूँ गुरुजी। मैं समझ, एक तो आपके मैसेज कुछ मुझे समझ में नहीं आता, पंजाबी मुझे नहीं आती है, हिंदी भी लगभग जैसे कितनी शब्द में गलत करके संगत ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नेपाल में आने के कारण लगभग 30
35 वर्ष हो गए हैं मैं नेपाल में आई हुई। हिंदी भी बोलना भूल सी गई हूँ। फिर कितनी बार डिलीट मार मार के ये मैं संगत शेयर कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आपने मेरे हेल्थ को अच्छा किया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। वो शब्द ही नहीं है गुरु जी, मेरे शब्द का बयान ही नहीं कर सकती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा तीसरा संगत है। गुरु जी का आदेश का पालन करना चाहती हूँ, लेकिन 2 दिन बीच में जल्दी उठने के कारण मुझे नींद ही नहीं छोड़ रही, मेरी नींद ही नहीं खुलती है। संगत जी, गुरु जी, मुझे माफ़ करना। सॉरी गुरुपा। बस मैं आज का संगत यहीं विराम करती हूँ, चौथे संगत की तैयारी करूँगी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।